सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सभी भाइयों का बहनों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। नए वचन नए जानकारी के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। प्रभु सबको बहुत बहुत ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आप सबका मन हृदय बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा। आपके जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। हालेलुया। खास करके आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रार्थना करेंगे या वचन पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको जमुआही आएगी, आलस आएगा, प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, वचन पढ़ने का मन नहीं होगा। ये सब शरीर के अंदर क्यों है? यीशु चाहता है कि मुझसे मेरे बेटी बेटा प्रार्थना करे, मेरे वचन पर चले, लेकिन शैतान चाहता है कि वे प्रार्थना ना करे, यीशु के वचन को, यीशु के संदेश को सबके पास ना पहुंचाने पाए। हालेलुया। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो समझना कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और शैतान चाहता है कि हम वचन को ना बताएं। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि ये वचन बताएंगे, ये वीडियो बनाएंगे तो इनके द्वारा जो लोग देखेंगे सुनेंगे उनका मन हृदय बदल जाएगा। आपका मन बदल जाएगा अगर विश्वास के साथ सुनेंगे तो। शैतान चाहता है कि आप इस वीडियो को ना देखें, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और प्रभु के वचन में ज़रूर चलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के बिना हमारे जीवन का कोई मूल नहीं है। अगर यीशु हमारे जीवन के अंदर है तो सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया। अभी आपने देखा होगा जो गोविंदा की पत्नी ने है, वो यीशु का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन अगर आप प्रभु में हैं पूरे विश्वास के साथ और फिर आप प्रभु के वचन में चले तो आपको शैतान गिराना चाहता है, गिराएगा। आपके जीवन के अंदर बहुत से पाप कराएगा, मुँह से आपके गलत बातें निकलवाना चाहेगा। लेकिन जब आप प्रभु में आ गए हैं उसके बाद में आप कोई भी गुनाह पाप ना करें, क्योंकि जो अनजाने में गुनाह पाप हुए हैं वो सारे गुनाहों को यीशु माफ़ कर देता है। और प्रभु के बारे में हम जानते हैं, प्रभु को जानते हैं और फिर हम उसको गलत वर्ड बोलते हैं, उसको कहते हैं। गोविंदा की पत्नी ने यीशु के लहू का मजाक उड़ाया था, उन्होंने उसके लहू को दारू बोला था और आपने देखा होगा कि गोविंदा को गोली लगी है कि उनका पैर टूट गया। मेरे प्यारे मेरे भाई बहनों, यीशु हमारा बहुत दयालु है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। जब हम उसका मजाक उड़ाते हैं तो यीशु हम क्रोधित होता है, गुस्सा करता है कि मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान क्यों दी। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए अपने आप को त्याग दे। यीशु ने अपने आप को बलिदान किया, किस लिए? कि हमें नया जीवन मिले और हम सबका जीवन बदल जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने पाप किए तब किए, कोई बात नहीं, आपसे गुनाह पाप हुए, हमने भी गुनाह पाप किए, लेकिन प्रभु में आने के बाद हम उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना चाहेंगे, उन गुनाहों में हम फिर से नहीं जाना चाहेंगे। अगर गुनाह में नहीं जाना चाहते तो प्रभु के वचन पर चलें, उसकी निंदा ना करें। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन में चलते हैं, बहुत खास वचन है। यीशु के पीछे चलने का हमारा क्या अर्थ है? बहुत से लोग हैं स्वार्थ के लिए यीशु को अपनाते हैं। वो इसलिए कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर बीमारियां हैं, बीमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, जो पैसों की तंगी है वो सब कुछ दूर हो जाए, बस हम प्रभु पे फिर छोड़ देंगे। लेकिन जो बिना मकसद के प्रभु को अपनाते हैं
वो प्रभु से प्रेम करते, प्रभु उनसे प्रेम करता है। यीशु उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जो पाप में डूबे हैं। यीशु उनके लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो आइए वचन में चलते हैं। लूका 9 अध्याय के 23 आयत से। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन का क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह हो ले, लेकिन अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करना मेरे प्यारे भाई बहनों है अपने पापों से इनकार करना। जो आपके जीवन के अंदर पाप हैं, बुराइयां हैं, उन सब से दूर हो जाइए अब। फिर आप यीशु के पीछे चलिए और अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए उसके पीछे हो ले। आपके जीवन के अंदर जो दुख तकलीफ हैं, उन सारे दुख तकलीफ़ों को सहते हुए यीशु पर विश्वास करते हुए बढ़ते जाइए। ये मत करिए कि मैंने आज प्रभु में आए हैं, आज मैंने प्रभु से प्रार्थना की है तो आज हमारे घर में पैसों की बारिश होने लगे, आज ही हमारे घर में धन संपत्ति आने लगे, आज ही सारी बीमारियां दूर हो जाएं। ये सब कुछ आपको मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा जब आप प्रभु की खोज करेंगे, प्रभु के बारे में खोज करेंगे, प्रभु को जानेंगे कि यीशु ही हमारा प्रभु है और वो हमें दुख तकलीफ़ में नहीं देख सकता। यीशु आपके सारे दुख तकलीफ़ों को तो यूं ही गायब कर दे जब आप यीशु को सच्चे मन से ग्रहण करेंगे, सच्चे मन के साथ आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण देगा, अपना प्राण बचाएगा और वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने वचन में सब लिखा हुआ देखा है, चलिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन के अंदर दुख तकलीफ आए, बीमारियां आए, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन उसी वक्त आप शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और शैतान आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। शैतान आपके बल्कि जीवन को नष्ट कर देगा और आप क्या करेंगे, अनंत काल के नरक में चले जाएंगे। अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए कि आपके जीवन में क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, सब कुछ भूल कर आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ है। देखिए मेरे प्यारे बहन, लिखा है वचन में साफ साफ, जो कोई मनुष्य, यदि मनुष्य अपने आप को बचाए, अपने प्राण खोए तो क्या लाभ है उसके लिए। आप सारे जगत को प्राप्त कर लें, धन संपत्ति सब कुछ आपके पास आ जाए, बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाए, और अगर आपके पास यीशु ना हो तो ये सब कुछ व्यर्थ है ना। मरने के बाद ये सब कुछ आपके पास सब यही छूट जाएगा और मरने के बाद भी आप नरक चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इन नाशवान चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अभिलाषा ना करें, बिल्कुल भी अपने आप परिश्रम ना करें। आप ऐसा धन इकट्ठा करें जिसमें कीड़ा काई कुछ भी ना लगे और आपका वो इकट्ठा हो और आप जब मरे तो आपको मिले स्वर्ग में।
हालेलुया। वे हैं आपके काम जो आप अच्छे काम करेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। लिखा वचन में साफ साफ, जो मनुष्य के पुत्र से यानी यीशु से लजाता है, शर्माता है। बहुत से मैंने देखे हैं भाई बहन किस कहेंगे कि आप संगति के चर्च जाएंगे तो कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए, बस ऐसे ही गए थे। वो प्रभु के नाम से डरते हैं कि अगर मैं उन्हें बता दूंगा तो वो मुझसे बोलेंगे नहीं, मुझसे नफरत करने लगेंगे, उनके नाम के कारण लजाएंगे कि ये लोग यीशु पर विश्वास करने लगे, मसीह में हो गए हैं ये लोग। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब क्या होगा? जब यीशु आपको लेने आएगा और उस वक्त आपने सब कुछ आप प्रभु की बातों पर मानते, लेकिन ये भी इनकार करते कि मैं प्रभु में नहीं हूँ। हाँ, बस ऐसे चले जाते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत इसके लिए जाते हैं। बहुत से कहेंगे हाँ जाते हैं, सोचते हैं हमारा बच्चा बीमार है, हमारी ये घर में दिक्कत है, वो दिक्कत है, इसलिए चले जाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारे जीवन के अंदर बीमारियां सब तंगी हो जाएंगी, चली जाएंगी और गरीबी दूर हो जाएंगी। बस इसके लिए जाते हैं। तो ये आपका स्वार्थ हुआ। आप उस वक्त प्रभु को बहुत गुस्सा क्रोध दिलाते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु आएगा लेने, स्वर्गदूतों के अपने महिमा सहित सबको लेने के लिए आएगा, अपने बेटे बेटों को लेने के लिए आएगा। बहुत से लोग कहेंगे आएगा यीशु, तब आएगा, अभी तो नहीं आ रहा, जब आएगा तब देखेंगे, तब विश्वास कर लेंगे। लेकिन जब आएगा एक पल में सबको लेकर चला आएगा, तब आपके पास मौका समय नहीं रहेगा विश्वास करने के लिए यीशु के पास, उसके वचन पर चलने के लिए। जब आपके पास समय था, मौका था, तब तो आपने उसे यूं ही गवा दिया, व्यर्थ जाना। और अब आप बता रहे हैं कि समय होगा तब देखा जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। जब आपके पास समय है, आप समय रहते यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में क्या कर पाएंगे? आप यीशु पर विश्वास करिए, उसके वचन पर चलिए, परमेश्वर आप सबके जीवन को बदल कर रख देंगे। यकीन मानिए, आज गारंटी के साथ 100 में 100% आप सबके जीवन बदलने वाले हैं। अगर आपने इस वचन को विश्वास के साथ सुना है तो, और आपने विश्वास के साथ सुना है, से ग्रहण किया है और आप इस वचन पर चलेंगे, तो यकीन मानिए यीशु के वचन पर जो कुछ भी इस वचन में लिखा हुआ है वो सब पूरा होगा। आप चीज़ों की खोज ना करें, कोई भी वस्तु की खोज ना करें, सिर्फ किसी के बारे में परिश्रम ना करें, सिर्फ यीशु के बारे में खोजो, यीशु को जानो कि सच्चा यीशु ही हमारा प्रभु है। उसके वचन में चलो, दूसरे लोगों की सहायता मदद करते रहो, बुराइयां ना करो, झगड़े मत करो मेरे प्यारे भाई बहनों, लड़ाई ना करो, किसी के प्रति ईर्ष्या हत्या ना करो। बहुत से बहनें हैं अंग प्रदर्शन करते हैं, ये सब ना कर, ये सब विचार हैं, विचार भी करते हैं, मूर्ति पूजक भी करते हैं, ये प्रभु के खिलाफ है। प्रभु इन सारे पापों से नफरत करता है। अगर आपके जीवन के अंदर ये पाप है तो प्रभु आपको कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हैं प्रभु में जानते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, तो बाद में कहेंगे कि यीशु हमारी प्रार्थना नहीं सुनना है। तो क्यों प्रार्थना नहीं सुनना? अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा नहीं ना, अपने आप को जांचे परखे कि यीशु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। यीशु के पर दोष लगाना बंद करिए, यीशु के वचन पर चलिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। और आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वचन पर पूरी तरह से चलने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं इस वीडियो को आप सबके पास शेयर करें, जो लोग यीशु के वचन पर नहीं चलते हैं उन सब के पास शेयर करें, और उन सब का मन हृदय बदल जाए, उसका प्रतिफल यीशु आप सबको ढेर सारी आशीष में देगा और आपका जीवन का उद्धार होगा। हालेलुया। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।